हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस पे रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बाइनरी सॉल्यूशन। यार ये वर्ड हम लोगों ने सुना हुआ है, बाइनरी सॉल्यूशन। इस बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो हम जानते हैं बाय वर्ड का मतलब होता है टू। बाइनरी, बाइनरी मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। ऐसा सॉल्यूशन जो टू कंपोनेंट से मिलके बना हो, मतलब टू सब्सटेंस से मिलके बना हो, जहां पर वन सब्सटेंस सॉल्वेंट का काम करेगा, सेकंड सब्सटेंस सॉल्यूट का काम करेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी। और बाइनरी सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स को हम डिनोट करते हैं ए एंड बी से। तो मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में जितने भी बाइनरी सॉल्यूशन हैं, वो बाइनरी सॉल्यूशन या तो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं या नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। कैसे आते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ध्यान रहे इस टॉपिक पर रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है। तो बहुत सिंपल मेथड है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। बाइनरी सॉल्यूशन डिवाइड करा जाता है टू कैटेगरी में। बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है या तो आइडियल, या तो बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है आइडियल सॉल्यूशन, या ये हो सकता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आइडियल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो पहले तो लिख लेना, बाइनरी सॉल्यूशन क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और यहां पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या है? देखो यार, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था राउल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो किसी भी तरह, हर टेम्परेचर पे, हर कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो करे, जिसको कुछ नहीं करना है, बस राउल्स लॉ को फॉलो करना है। तो ऐसा सॉल्यूशन which always follow Raoult's law, which always follow Raoult's law over entire range of concentration. कंसंट्रेशन तुम कितना ही कम कर दो, कितना ही बढ़ा दो, ये राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा। एंड एट ऑल टेम्परेचर, इसके लिए टेम्परेचर भी कोई लिमिटेशन नहीं है। हम कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, लेकिन इसे एक काम करना है भैया, वो ये करना है कि ये हमेशा फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसा सॉल्यूशन जो हमेशा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो कहलाएगा आइडियल। अब बात ये आती है कि राउल्ट्स को कैसे फॉलो करता है, तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। ये सारी कंडीशंस हम देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 हमने देखी कि ये हमेशा फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ। कंडीशन नंबर 2 विच इज वेरी स्पेशल, molecular size and interaction between components is same। यार ये चीज ना, ये आ गया है यहां पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है तो देख लो। मॉलिक्यूलर साइज, भैया आइडियल सॉल्यूशन बनाने वाले कंपोनेंट का साइज स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो मॉलिक्यूलर साइज सेम है। इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बीच का अट्रैक्शन भी सेम है। अब कैसे सेम है मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, आइडियल बनाने वाले टू कंपोनेंट्स है ए एंड बी। ए और बी के बीच जितना अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन डिफरेंट कंपोनेंट्स ए और बी के बीच जितना है उतना ही अट्रैक्शन अगर मैं सेम को एक साथ रख दूं, ए को ए के साथ रख दूं या बी को बी के साथ रख दूं, अगर इनका अट्रैक्शन सेम है, जितना ए का ए के साथ अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन बी का बी के साथ है, और अगर उतना ही अट्रैक्शन डिफरेंट कंपोनेंट का भी है ए बी का,
तो गाइस गारंटीड ये बनाने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहां पर अट्रैक्शन बिटवीन सेम कंपोनेंट, जितना सेम के बीच अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन होता है डिफरेंट के बीच। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट है, आप लोगों को इसका बेनिफिट आगे मिलता जाएगा। अट्रैक्शन बिटवीन सेम कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स इज नियरली इक्वल। तो आप एक काम करो, आगे स्पेस प्रॉब्लम है, पहले इतना नोट करो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा आइडियल सॉल्यूशन के 2 पॉइंट्स। चलिए आइडियल का थर्ड पॉइंट भैया बहुत स्पेशल है, फिर आगे जाके एग्जांपल्स पे भी आते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जब भी बनता है तो यहां पे मिक्स कर दोगे। देखो तुम मिक्स क्या करते हो, ऑन मिक्सिंग सॉल्वेंट एंड सल्यूट। सॉल्वेंट सल्यूट को मिलाने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम चेंज नहीं होता का मतलब जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट प्लस सल्यूट का है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। मतलब अब तुम लोग कहोगे सर ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि सॉल्वेंट प्लस सल्यूट सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल सही है, पढ़ा हुआ है, लेकिन आगे जाके समझ में आएगा। यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, जितना सॉल्वेंट और जितना सल्यूट का वॉल्यूम है भैया एग्जैक्टली उतना वॉल्यूम आता है सल्यूशन का। सल्यूशन का वॉल्यूम इन दोनों से ना तो ज्यादा जाता है ना ही कम, लेकिन नॉन आइडियल में इक्वल कभी नहीं आता। आगे आपको नॉन आइडियल में समझ में आएगा कि ये चीज क्यों मैंने स्पेशल बताई है। तो यहां पर मिक्सिंग करने पर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, मतलब डेल्टा वी हो जाता है 0, डेल वी होगा 0। नंबर 4, हीट इज, यहां पर हीट चेंज नहीं होती, नेवर चेंजेस। हीट इज नेवर चेंजेस, मतलब यह है कि यहां पर हीट ना तो रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है ना ही इवॉल्व होती है। तो भैया हीट यहां पर चेंज नहीं होती है। इट मींस डेल एच ऑन मिक्सिंग, ना तो हीट इवॉल्व होगी ना एब्जॉर्ब होगी, तो मिक्सिंग पर डेल एच होता है 0। डेल एच 0, डेल वी 0, मतलब सल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो डेल वी 0 होगा, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना सॉल्वेंट और सल्यूट का वॉल्यूम है उतना ही सल्यूशन का वॉल्यूम रह जाएगा। और इसी तरह डेल एच जो है मतलब चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है इवॉल्व भी नहीं हो रही है, तो डेल एच 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहां पर ध्यान रहे, सल्यूट नेवर एसोसिएट और डिसोसिएट। ये पॉइंट कई बार स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग मत छोड़ना। यहां पर सल्यूट के पार्टिकल्स कभी भी ना तो एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये बात जानते हैं कि NaCl अगर मैं ले लूं एज अ सल्यूट, तो भैया NaCl आगे जाकर देगा सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। क्या ये डिसोसिएट हो रहा है? तो बिल्कुल ये डिसोसिएट हो रहा है, और जो चीज डिसोसिएट होगी वो कभी आइडियल बना ही नहीं सकती। तो याद रखना, सल्यूट नेवर एसोसिएट और डिसोसिएट। डिसोसिएट तो देख लिया, चलो एसोसिएट भी देख लेते हैं। मैं आपको बताऊं, बेंजोइक एसिड आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये बेंजोइक एसिड है, दिख रहा है आप लोगों को। बेंजोइक एसिड को अगर आप बेंजीन में एज अ सॉल्वेंट, मैंने लिया बेंजीन, बहुत सारा मेरे पास बेंजीन है, उसमें बेंजोइक एसिड मिला दिया, तो मैं ये नोटिस करता हूं कि भैया 2 बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो जाते हैं। मतलब बेंजोइक एसिड का हो जाता है डाइमेराइजेशन।
यहां पे n नंबर ऑफ बेंजोइक एसिड है, n नंबर का मतलब बहुत सारे हैं। इतने सारे बेंजोइक में से 2 बेंजोइक एसिड आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देते हैं हम लोग। कैसे होते हैं मैं बता रहा हूं, या रेड पेन यूज नहीं करूंगा वरना वो लाइट की वजह से दिखता नहीं है प्रॉपर आप लोगों को जब वीडियो कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल आप लोग देख लो, मैं यहां पर बता रहा हूं कैसे बेंजोइक एसिड एसोसिएट होता है। C6H5COOH, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। ये फर्स्ट बेंजोइक एसिड है जिसे मैंने ब्लू कलर के पेन से लिखा। सेकेंड बेंजोइक एसिड C6H5COOH, तो ये आ गया भैया सेकेंड बेंजोइक एसिड। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। ये देखो आप, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड और ये सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये बेंजोइक एसिड आपस में एसोसिएट होते हैं। लेकिन ये एसोसिएट होते हैं सिर्फ बेंजीन के अंदर ही, जब बेंजीन को सॉल्वेंट लेते हैं। आगे वेंट ऑफ फैक्टर में ये भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो, अगर सल्यूट का पार्टिकल एसोसिएट हो गया, जैसा कि बेंजोइक एसिड वाला केस दिख रहा है, या डिसोसिएट हो गया, तो आप ये समझ लो कि ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। इट नेवर फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। और डिसोसिएशन और एसोसिएशन को लेके परेशान मत होना। अभी कई लोग सोच रहे होंगे सर हमें कैसे याद रहेगा एसोसिएट होगा। डोंट वरी, आगे इसी यूनिट में मैं आगे क्लियर कर दूंगा कि एसोसिएशन कब होता है, डिसोसिएशन कब होता है। बहुत ईजी है, बस आप फिलहाल इतना समझ लो कि सल्यूट के पार्टिकल्स अगर एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं तो भैया ये आइडियल सॉल्यूशन कभी नहीं बनाएगा। फिलहाल बोर्ड कंप्लीट हो गया, स्पीड में इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 4-5 कंडीशंस के बाद अब मैं आता हूं हमारी नेक्स्ट कंडीशन पर, क्योंकि यार ये देखो, ये आइडियल सॉल्यूशन हमेशा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसके पीछे लगा रहता है बिल्कुल ऑल टाइम। तो क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो यहां पर भैया PA विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू P0A इंटू XA, और PB हमेशा बराबर होगा P0B इंटू XB के। क्या ये बात हम लोग समझ रहे हैं? ये राउल्ट्स लॉ में हमने सीखा था। PA हमेशा P0A इंटू XA और PB हमेशा P0B इंटू XB के बराबर होगा। ये है आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो आइडियल क्या होता है। आइडियल वो होता है जो हर टेम्परेचर, हर कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स को फॉलो करे, जहां पर PA P0A इंटू XA, PB P0B इंटू XB के इक्वल हो, जहां एंथैल्पी में चेंज मिक्सिंग पर, सॉल्वेंट सल्यूट को मिक्स करने पर एंथैल्पी में चेंज नहीं हो रहा, तभी ये जीरो के बराबर है। वॉल्यूम में चेंज ना हो भैया, जितना वॉल्यूम सल्यूट और सॉल्वेंट का है उतना ही सल्यूशन का होना चाहिए। अगर मेरे पास 50 मिलीलीटर सॉल्वेंट और 50 मिलीलीटर सल्यूट है तो सल्यूशन 100 होना चाहिए। अगर 50-50 सल्यूट सॉल्वेंट मिला के सल्यूशन 100 हो गया तो आइडियल, और अगर सल्यूशन 100 से ज्यादा या कम हो गया तो नॉन आइडियल। कैसे, आगे क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पर। तो देखो यार, यहां पर हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें एग्जाम्पल्स याद होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स क्या है मैं आपको बता रहा हूं। हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। थर्ड एग्जाम्पल, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन एंड टोलुइन। इथाइल क्लोराइड है ना, तो इसका एक और एग्जांपल बन जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन पता है ना, C2H4। इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड इथाइलिन डाइब्रोमाइड।
तो ये है भैया आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन और उसके कॉन्सेप्ट। आपको कुछ बातें जरूरी है याद रखना, जैसे आइडियल सोल्यूशन के अंदर सल्यूट पार्टिकल नेवर एसोसिएट, नेवर डिसोसिएट। इसके बाद ये कुछ कंडीशंस और उसके साथ में है एग्जांपल्स। तो बिल्कुल स्पीड में स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो आइडियल सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप जो है यहां पर कैपिटल बी, दैट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो देखो आइडियल सोल्यूशन का बिल्कुल अपोजिट जो होगा ना वो नॉन आइडियल है। आइडियल हर सिचुएशन पे, हर टेम्परेचर, हर कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो नॉन आइडियल वो होगा जो कभी भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, नेवर फॉलोज राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी या टर्नरी या क्वाटरनरी? बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच नेवर फॉलो राउल्ट्स लॉ। Solution which never follows Raoult's law are called ideal solution. Yes, solutions which never follows Raoult's law under different conditions are called non-ideal solution. ये non-ideal solution कहलाते हैं। ये कभी भी Raoult's law को follow नहीं करते। और Raoult's law को follow नहीं करते तो ये क्यों नहीं करते, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कभी भी PA P नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर नहीं हो सकता। रिमेंबर, PB P नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इक्वल होता तो भैया वो तो आइडियल बन जाता ना यार, सिंपल है। ये नॉन आइडियल है। PA इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट ए इंटू एक्स ए, PB इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट बी इंटू एक्स बी। हीट इज इवॉल्व्ड or absorbed during the formation of solution. Heat is evolved or absorbed during the formation of solution। इसका मतलब ये है कि यहां पर डेल H जब आप मिक्स करते हो ना सल्यूट सॉल्वेंट को, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हीट में चेंज आएगा। जब चेंज आएगा तो क्या हम डेल एच को जीरो के इक्वल मानेंगे? तो ये है बिल्कुल नहीं। डेल एच कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज नेवर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। तो भैया अभी तक ये सीखा है कि सॉल्वेंट प्लस सल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नॉन आइडियल में सॉल्वेंट और सल्यूट का जितना वॉल्यूम हम मिलाते हैं उससे कभी कभी ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है सॉल्यूशन का और कभी कभी कम वॉल्यूम आ जाता है। मतलब सॉल्वेंट और सल्यूट के वॉल्यूम के इक्वल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कभी नहीं होता। इट मींस डेल वी ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब सॉल्वेंट सल्यूट को जब मिलाओगे, इज नेवर इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि कभी ये डेल वी की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, कभी माइनस में, कभी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा। तो फिलहाल आप लोग इतना नोट करो। नॉन आइडियल को डिटेल में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो राउल्ट्स को फॉलो नहीं करता। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप पर। देखो यार, आइडियल तो डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन नॉन आइडियल के टाइप्स हम पढ़ते हैं बेसिकली। नॉन आइडियल में छोटी सी थ्योरी है, बहुत सिंपल सा पार्ट है कि एग्जैक्टली नॉन आइडियल क्या होता है। फिर डिटेल में हम पढ़ते हैं वन बाय वन उसके पार्ट्स कि नॉन आइडियल कितने टाइप का है। तो मैं आपको बता रहा हूं, नॉन आइडियल का फर्स्ट टाइप है सॉल्यूशन
showing positive deviation. यहां पर हमारा नॉन आइडियल का फर्स्ट टाइप है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। अब ये पॉजिटिव डिविएशन क्या है मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान देना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन बने होते हैं टू कंपोनेंट से, और ये टू कंपोनेंट्स हम मान लेते हैं ए एंड बी। ठीक, अगर मान लो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है, मतलब ए इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच, सॉल्यूशन तो ये डिफरेंट ही बनाते हैं ना यार। अगर इन दोनों के बीच जो सॉल्यूशन बना रहा है, अगर इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन कम है, is less than AA और BB। क्या मतलब है मैं आपको बता रहा हूं। सेम कंपोनेंट्स के कंपैरिजन अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स में अट्रैक्शन कम है तो ऐसी सिचुएशन में ये सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है तो भैया थोड़ी सी हीट दोगे, दोनों भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन कम है, और कम अट्रैक्शन वाले सब्सटेंस थोड़ी सी हीट पर वेपराइज हो जाते हैं और वेपर प्रेशर हमें ज्यादा देते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज लेस देन ए ए और बी बी, सो वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड मोर देन आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग फिर ये देखते हैं कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर हमें आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन ज्यादा मिल रहा है। मतलब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जितनी है उस एक्सपेक्टेड वैल्यू से अगर हमें ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा तो ये कहलाएगा पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव का मतलब वैसे भी प्लस होता है ना यार, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। तो यहां वेपर प्रेशर हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? आइडियल सॉल्यूशन की वैल्यू। तो अगर वेपर प्रेशर तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा मिलेगा तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे पास सॉल्यूशन शो करेगा पॉजिटिव डिविएशन। और यह तभी हो सकता है जब सॉल्यूशन को बनाने वाले कंपोनेंट्स के बीच अट्रैक्शन कम हो। दोनों में बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं है, बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है, तो दोनों इजीली सेपरेट होकर वेपराइज हो जाएंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखना। और पॉजिटिव डिविएशन में इस बात का ध्यान रखना कि ओवरऑल वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन P0 into XA, ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ B विल बी ग्रेटर देन P0 B into XB। डेल V मतलब मिक्सिंग पर वॉल्यूम में चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा भैया, वॉल्यूम में चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, और एंथैल्पी में चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ध्यान रखना, हीट एब्जॉर्ब होगी तभी डेल एच पॉजिटिव है। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, तो एग्जाम्पल्स क्या है मैं यहां लिख रहा हूं। आई होप यहां तक सब क्लियर हो। अब मैं यहां पर एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं इसके। एसीटोन प्लस CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस इथेनॉल या बेंजीन। सही है ना, याद करना इजी हो जाएगा। अभी मैं डबल डबल लिखता है, एसीटोन प्लस इथेनॉल या एसीटोन प्लस बेंजीन पॉजिटिव डिविएशन बनाएगा, एसीटोन प्लस CS2 पॉजिटिव डिविएशन बनाएगा, वाटर प्लस इथेनॉल, मैं वाटर के साथ इथेनॉल मिला दूं या वाटर के साथ मीथेनॉल मिला दूं, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होने वाला, थोड़ी सी हीट करोगे वेपराइज हो जाएगा, इसीलिए ये बनाएंगे पॉजिटिव डिविएशन। तो आप लोग
ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मैं साइड हो रहा हूं, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और भैया नोट करते जाना यार, साथ में नोट करना जरूरी है। आप लोगों को अपनी एक नोटबुक रखना जरूरी है साथ में, तो आप लोग जल्दी नोट करो। अब आते हैं हम लोग नॉन आइडियल का सेकंड टाइप देखते हैं। नॉन आइडियल का सेकंड टाइप है नंबर 2, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। देखो यार, पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा था, नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर कम मिलेगा। और कम कब मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं। हम लोगों को पता है बाइनरी सॉल्यूशन आइडियल या नॉन आइडियल बनता है। बाइनरी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ए एंड बी। अगर इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी, इन दोनों को मिलके सॉल्यूशन बनाना है और ये सॉल्यूशन बनाने वाले कंपोनेंट्स इतने ज्यादा अट्रैक्शन है इनके बीच, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में इनको अलग करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ए बी के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज मोर देन ए और बी। आप लोग इसे लेके ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आप बस इतना याद रखना, अगर सॉल्यूशन बनाने वाले कंपोनेंट्स ए बी, अगर इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि दोनों अलग ही नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्टी के साथ अलग होके वेपर बना रहा है, वेपर कम बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर कम होगा। अगर इन दोनों के बीच अट्रैक्शन ज्यादा है तो हम लोग जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वेपर प्रेशर जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से वेपर प्रेशर हमें कम मिलता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन की वैल्यू होती है। आइडियल सॉल्यूशन को एक्सपेक्टेड मानते हैं। अगर आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन ज्यादा वेपर प्रेशर चला गया तो पॉजिटिव डिविएशन, कम आ गया तो नेगेटिव डिविएशन। और यहां पर हम लोग ये बात जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट विल बी लेस देन P naught into XA. Similarly, PB will be less than P naught B into XB. क्योंकि बात कर रहे हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में सब कुछ नेगेटिव होने वाला है। यहां पर डेल H होगा नेगेटिव, मतलब रिएक्शन है भैया एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में डेल H नेगेटिव होता है, हीट निकलती है। डेल H नेगेटिव होगा, डेल V नेगेटिव होगा। डेल V नेगेटिव, इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के वॉल्यूम के कंपैरिजन कम होगा। और ये होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि वेपराइज हो जाता है लिक्विड, इसीलिए तो इसको हम नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं। और फाइनली यहां तक आप लोग देख सकते हो, ये नेगेटिव डिविएशन के कोर कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और लॉजिक जो है वो इंट्रैक्शन पर बेस्ड है। ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसीलिए यहां पर वेपर प्रेशर कम मिलता है। और भैया ये जो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। ये जो ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है ना सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो आप लोग देख सकते हो। अब यहां पर हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, गाइस बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है।
आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल एसीटोन प्लस एनिलीन। एनिलीन तो जानते हैं यार हम लोग, बेंजीन पर अगर NH2 जुड़ जाए तो वो एनिलीन कहलाता है, एसीटोन प्लस एनिलीन। देन नंबर 3, वाटर के साथ अगर HNO3 नाइट्रिक एसिड मिला दें या फिर HCl ले लें। देखो ध्यान रखना ये 4 एग्जांपल्स हो गए बेसिकली। वाटर प्लस HNO3 थर्ड एग्जांपल, वाटर प्लस HCl फोर्थ एग्जांपल, और एक और एग्जांपल हो सकता है अगर दिख रहा हो, यस यहां पर एक और एग्जांपल हो सकता है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो आप याद रखना मैंने लास्ट में लिखा है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो इस तरह हमारे सामने आइडियल, नॉन आइडियल के 2 टाइप्स कंप्लीट होते हैं। पूरा का पूरा गेम जो है ना वो सिर्फ इस इंटरेक्शन पर है, इसको याद रखना आप लोग। तो आगे से जल्दी से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। देखो यहां तक तो हमारा आइडियल और नॉन आइडियल कंप्लीट होता है। अब आइडियल नॉन आइडियल से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट है जिस पे ध्यान जरूर देना आप लोग, और वो है ग्राफ। ग्राफ को लेकर यहां पर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से ग्राफ समझ लेते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आप सिंगल ग्राफ समझ लो, बाकी के ग्राफ आप खुद बना सकते हो। करना क्या है यहां पर आप लोगों को, ये जो आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस ग्राफ में यहां पर आप लोग लोगे वेपर प्रेशर y एक्सिस पर, और ये x एक्सिस पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। x एक्सिस पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में कंडीशन ये है कि हमें मोल फ्रैक्शन का हम लोग जानते हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें वन साइड XA को 1 और XB को 0 मानना पड़ेगा, और अदर साइड XA को 0 मानेंगे तो बाय डिफॉल्ट XB हो जाएगा 1। इट इज वेरी सिंपल। अब यहां पर करना क्या है तो आप लोग देख लो, यहां पर एक स्लोप जाता है ये जो मैं आप लोगों को स्लोप बनाकर बता रहा हूं, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख सकते हो कि यहां पर ये वाला जो हम लोग स्लोप बना रहे हैं कि यहां पर ये है PA जो P0 इंटू XA की इक्वल होता है, और ये जो कर्व जा रहा है ये है PB जो P0 भी इंटू XB के इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं। और फाइनली अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, ये डिफरेंट पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन में PA और PB दोनों को मिलाते हैं, तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स मिला दूं तो फाइनली ये मेरे पास आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल्स टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ PA एंड PB। तो ये वाला जो ग्राफ आप लोग देख रहे हो ये तो सिंपल है आइडियल के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस एक बार आइडियल के लिए ग्राफ बनाना सीख लो, नॉन आइडियल में नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। पॉजिटिव डिविएशन में ये जो डॉटेड लाइन हम लोगों को दिख रही है, इससे ऊपर कर्व जाएगा, इसके ऊपर जाएगा PA का और इसके ऊपर जाएगा PB का, और P टोटल इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा मिलता है। चलिए करके देखते हैं हम लोग इसे। पहले XA को 1 मानेंगे, XB 0, फिर XA को 0 मानकर XB को 1 मानना होगा हम लोगों को। ये जो लाइन आप लोगों को डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये मेरी आइडियल की वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है।
अगर आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन ज्यादा वेपर प्रेशर मिल गया सॉल्वेंट को, और इसी तरह आइडियल के कंपैरिजन ज्यादा वेपर प्रेशर मिल गया सल्यूट के लिए, ये देखो डॉटेड लाइन हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है आइडियल की, लेकिन डॉटेड लाइन से ज्यादा वेपर प्रेशर मिल रहा है हमें पीए का, और डॉटेड लाइन के कंपैरिजन, ये डॉटेड लाइन यहां आती है, इसके कंपैरिजन ज्यादा वेपर प्रेशर मिल रहा है हम लोगों को पीबी का। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये दोनों पॉइंट्स को हम मर्ज करेंगे तो ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन हमें ज्यादा मिलेगा। मतलब ये हो जाएगा पी टोटल बराबर पीए प्लस पीबी। तो अगर ओवरऑल वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिल रहा है तो ये आप लोग जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ये है पॉजिटिव डिविएशन का, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेगेटिव में इस डॉटेड लाइन से कम आएगा हमारा स्लोप तो नेगेटिव डिविएशन कहलाएगा, और इस तरह हमारा आइडियल नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। आप लोग देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फाइनली यहां पर हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एजियोट्रॉप्स और उसके बाद आते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।